Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we will learn 7th class Science chapter 11th Transportation in Animals and Plants. Our topic is transport of substances in plant. देख लिया हमने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स कर लिया, ह्यूमन बीइंग हमने किया। तो उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट के केस में, पौधों के केस में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। किस तरह से होता है देखिए, ये हम अभी कर रहे हैं। इन चैप्टर फर्स्ट यू लर्न दैट प्लांट टेक वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिशन फ्रॉम दी सोयल थ्रू दी रूट एंड ट्रांसपोर्ट इट टू दी लीव्स। जी हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि पौधे क्या करते हैं भाई, ज़मीन से पानी खनिज लवण जो लेते हैं और उसे जड़ों के माध्यम से पूरे पौधे तक, पत्तियों तक, हर एक जगह तक पहुंचा देते हैं। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स, पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। यू आल्सो लर्न इन, तुमने देखिए ये भी पीछे पढ़ा हुआ है, चैप्टर 10 है। फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, के सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, फूड है सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स गेट्स एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जो हमारी सेलों को एनर्जी मिलती है, जो हम भोजन लेते हैं उसका ग्लूकोज बनता है, उसका जो ब्रेक डाउन होता है उससे एनर्जी मिलती है हमारी सेलों को। ये हम पढ़ चुके हैं भी ऐसा। तो देखिए, दी सेल यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटी ऑफ लाइफ, और सारी एक्टिविटी हमारी जो जीवन की हैं इस एनर्जी के द्वारा ही होती है। ऐसा ही पौधों में भी होता है। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, सभी की सभी सेलों के लिए भोजन क्या है, जरूरी है। हैव यू एवर वंडर्स हाउ, देखिए तुम ये जानते हो वे हाउ किस तरह से, हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स, किस तरह से वाटर और खनिज लवण जड़ के द्वारा अब्जॉर्ब किए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं और पत्तियों तक पहुंचा दिए जाते हैं। हाउ इज फूड प्रिपेयर बाय लीव्स कैरी टू द पार्ट्स विच कैन नॉट मेक फूड, पत्तियां कैसे भोजन बनाती हैं और किस तरह से सभी पार्टों तक पहुंचा देती हैं पौधे के। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, किस तरह से होता है पौधे के अंदर, ये कर रहे हैं हम इसी टॉपिक के अंदर। प्लांट अब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट, पौधे अब्जॉर्व करते हैं, सोखते हैं पानी और मिनरल्स को जड़ों के द्वारा। द रूट है और रूट हेयर, मतलब कि छोटे छोटे रोम होते हैं रूट के ऊपर, बाल से होते हैं, जिसको हम रूट, देखिए रूट हेयर बोलते हैं। देखिए डायग्राम में भी दिखाया हुआ है भाई। तो द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया, जो जड़ों के ऊपर बाल से होते हैं उससे इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, जड़ का बढ़ जाता है। फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व इन वाटर, क्योंकि पानी में मिले हुए या ज़मीन में मिले हुए मिनरल्स और न्यूट्रिएंट जो फिर वो क्या करता है, ज़्यादा अब्जॉर्व कर लेता है। द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सोयल पार्टिकल, जो मिट्टी के पार्टिकल के बीच में पानी होता है उसे वो अब्जॉर्व कर लेते हैं भाई, रूट हेयर जो होते हैं। देखिए फिगर में दिखाया हुआ है, ये देखिए ये जो फिगर दिखाया हुआ है भाई, ये रूट हेयर का फिगर है। ये जड़ के दिखाए हुए हैं, रूट्स पे मतलब कि बड़ा करके दिखाए हुए हैं सेल बना के इसकी। ये थोड़ा सा ये देखें, जाइलम वेसल्स है, देखिए ये सोख लेते हैं ज़मीन से, जड़ को बड़ा करके दिखाया हुआ है। ये जड़ें हैं दिखा रखी यहाँ पे, ये दिखा रखा सारा कुछ। तो इसी के सेलों को इस तरह से दिखाया हुआ है, रूट्स के सेलों को। रूट हेयर इसमें होते हैं जो ऑब्जर्व कर लेते हैं भी, वाटर को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं और पौधे को मिल जाता है फिर उसे। कैन यू गैस हाउ वाटर मूव फ्रॉम रूट टू लीव्स, क्या तुम सोच सकते हो कि किस तरह से
जो पानी है वो मूव करता है रूट से पत्तियों तक। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट, किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है पौधों में। भूजो क्या कह रहा है भाई, देखो भूजो थिंक्स दैट प्लांट्स में हैव पाइप्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू इंटर प्लांट लाइक हैव इन आवर होम्स फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर। भूजो सोच रहा है भाई पौधों में भी ऐसी पाइप्स होती होंगी जैसे हमारे घरों में ये वाटर सप्लाई जहाँ से आती है वहाँ से हम पूरे घर तक हर जगह पानी भेज देते हैं सप्लाई के द्वारा। तो सोच रहा भी ऐसी पाइपें पौधों के अंदर भी होगी, ऐसा भूजो सोच रहा है भाई। देखिए ये पौधे का चित्र है, ये दिखाया भी हुआ है। देखिए ये दिखाया हुआ भाई पूरे पौधे के, ये जड़ों से वाटर मिनरल्स होते लेते हुए यहाँ से होते हुए पूरे पत्तियों तक हर जगह पहुँच जाते हैं पत्ते के। भाई ये देखिए डायग्राम में दिखाया है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन दी ट्री, पूरा पौधा दिखाया हुआ है ये। तो देखिए भाई भूजो की बात कुछ हद तक ठीक है। वेल भूजो इज राइट, भूजो सही है, लेकिन वैसी पाइपें तो नहीं होती लेकिन उसकी तरह ज़रूर होता है। देखिए प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स, पाइप्स लाइक वेसल्स ज़रूर होती हैं पौधे के अंदर से जिनमें से पानी जाता है। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम सोयल, जो मिट्टी से पूरे पौधे तक पहुंच जाता है। द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल, कुछ स्पेशल सेल की बनी होती हैं। फॉर्मिंग दी वस्कुलर टिश्यूज, वस्कुलर टिश्यूज से बनी होती हैं वो सेल। एक टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल, एक सेल का ग्रुप होता है टिश्यू यानी कि उत्तक। दैट परफॉर्म स्पेशलाइज फंक्शन इन दी ऑर्गेनिज्म, जो स्पेशल कार्य करता है, एक जैसा कार्य करती है जो सेल, उनका ग्रुप क्या बन जाता है, टिश्यू बन जाता है। द वस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन दी प्लांट इज कॉल्ड जाइलम्स। उस उत्तक का नाम क्या है, जाइलम उत्तक है, जो मिनरल्स और वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। देखिए यहाँ भी ये दिखाया था डायग्राम में, ये दिखाया था जाइलम वेसल्स दिखाई हुई थी, ये जाइलम्स टिश्यू के अंदर होती है, ये वेसल्स दिखा रही है पूरे के पूरे जड़ों में और इनमें होता है, ये जो पानी का पूरे पौधे तक पहुँचा देता है। फिगर में दिखाया था अभी। जाइलम्स फॉर्म से कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ, देखिए जाइलम्स क्या करता है, लगातार कंटिन्यूस नेटवर्क बना देता है। चैनल्स दैट कनेक्ट रूट टू द लीव्स थ्रू द स्टेम, जो पत्तियों से जड़ से तने से होता है सभी को जोड़ देता है। एंड ब्रांचेज एंड दस ट्रांसपोर्ट वाटर टू इंटीरियर प्लांट, और पूरे पौधे तक पानी पहुंच जाता है। आगे पहेली कह रही है भाई, पहेली से हर मदर्स फूड्स लेडी फिंगर्स एंड अदर्स वेजिटेबल्स इन वाटर इफ दी आर सम वट ड्राई, तो शी वांट टू नो हाउ वाटर इंटर इनटू स्टीम्स डैम्स। देखिए उसकी पत्नी, सॉरी पत्नी गलत कहेगा, उसकी मदर जो कहती है पहेली की माता, जो सब्जी वगैरह बनाती है, लेडीज़ फिंगर वगैरह जो काटती है, और भी कई सब्जी हैं, आलू वगैरह भी, उसके अंदर अगर पानी डाला जाता है तो पानी को सोख लेती है, उसके अंदर समा जाता है पानी, सारा पानी फिर निचोड़ने के बाद भी उससे बाहर नहीं निकलता, उसके अंदर चला जाता है। तो किस तरह से जाता है वो, इसका मतलब यही कारण है उसका। तो यू नाउ दैट लीव्स सिंथेसाइज फूड, भोजन बनाती हैं पत्तियाँ। द फूड हैज़ टू ट्रांसपोर्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट, और पूरे प्लांट के पार्टों तक भोजन भेजा जाता है। फिर दिस डन बाय दी वस्कुलर टिश्यू कॉल्ड फोइलम्स, और ये कौन से टिश्यू के द्वारा होता है, फोइलम्स टिश्यू के द्वारा होता है। द जाइलम्स एंड फोइलम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन द प्लांट्स, और इस तरह से जाइलम्स, जो मैंने पहले बताया था भी, पानी का अब्जॉर्प्शन करता है, और ये भोजन का जो ट्रांसपोर्ट करता है फोइलम से, तो पूरे पौधे में ये ट्रांसपोर्ट करते हैं भाई। इसके बाद नेक्स्ट है एक्टिविटी। देखिए एक्टिविटी 11.3, टेक ए लार्ज पोटैटो एंड पील ऑफ इट्स आउटर स्किन्स, एक बड़ा आलू ले लीजिए और उसके बाहर का छिलके उतार दीजिए। कट वन ऑफ इट्स एंड टू मेक दी बेस फ्लोट, इसके अंदर थोड़ा सा खड्डा सा बना दीजिए ऊपर से खर्च के,
नाउ मेक ए डीप एंड होल कैविटी ऑन द अपोजिट साइड, दूसरी साइड एक होल बना दिया, फिल हाफ द कैविटी विद शुगर सोल्यूशन एंड मार्क द लेवल बाय इंक्रीजिंग द पिन इन द वॉल टू पोटैटोज। देखिए उसमें शुगर लेवल मतलब चेंज हो गया, उसके अंदर डाल दिया पानी के मतलब शुगर डाल दी उसके अंदर। देखिए ये बना रखा है पोटैटो, ये देखिए भाई, ये हमने इसमें पहले वाटर डाला, वाटर के अंदर ये डाल दिया भाई। अब पोटैटो के अंदर क्या था, शुगर सॉल्यूशन, इसके अंदर ये डाल दिया। फिर हमने क्या किया, पानी का लेवल बढ़ा दिया, तो इसमें शुगर सॉल्यूशन का जब पानी इसके ऑब्जर्व कर लिया, इससे ये लेवल पहले इधर तक था, फिर बाद में इससे ऊपर चला गया, इनसे नीचे था यहाँ पे लेवल शुगर सॉल्यूशन। अब इसके अंदर कुछ इसमें पानी क्या कर लिया, इसने सोख लिया इसमें से, तो इसका लेवल फिर क्या हो गया भाई, बढ़ गया। तो इसका मतलब इस तरह से इसके अंदर पानी चला जाता है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर थ्रू द सेल्स इनटू ए डिश द कंटेनिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर मेक श्योर दैट द लेवल ऑफ वाटर इज बिलो द लेवल ऑफ द पिंस। यानी कि शुरुआत में हमने दिखाया था पिन से नीचे था पानी का मतलब लेटर लेवल था। अलो द ऑपरेटर्स टू स्टैंड फॉर द फ्यू आवर्स, और कुछ घंटे के लिए हमने उसको रख दिया पानी के अंदर। जो फाइंड एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द शुगर सोल्यूशन, तो उसमें लेवल क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था, पिन से ऊपर चला गया था, ये दिखा रखा था। यहाँ पे लेवल नीचे था इधर पिन से, पिन, और इधर क्या हो गया, पिन से ऊपर लेवल चला गया कुछ समय के बाद, क्योंकि इसने पानी को सोख लिया है। तो यू फाइंड एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द शुगर सोल्यूशन, हाउ डिड वाटर गेट इनसाइड द पोटैटो, कैसे चला गया। फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेज वाटर कम फ्रॉम वन सेल टू अनदर, एक सेल से दूसरे सेल में चला जाता है। इन द सेम वे वाटर रिचेज जाइलम्स वेसल, यही तरीके है, जाइलम वेसल के माध्यम से जड़ों से पूरे इस पौधे तक पानी चला जाता है, ये फिगर में जो हमने दिखाया था अभी। इसके बाद है कि भाई ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन क्या होता है देखिए। In class 6 you learn that plants release a lot of water by the process of transpiration। ट्रांसपीरेशन के द्वारा पौधे अपना सारा पानी का लॉस करते रहते हैं। प्लांट्स अब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सोइल्स, खनिज लवण पानी और जो पोषक तत्व हैं वो ज़मीन से ऑब्जर्व करते रहते हैं। नॉट ऑल दी वाटर ऑब्जॉर्व इज यूटिलाइज बाय द प्लांट, पूरा का पूरा पानी पौधे के द्वारा यूज में नहीं लाया जाता। दी वाटर इवेपोरेट थ्रू दी स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, पत्तियों के ऊपर छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, उनके द्वारा कुछ पानी वाष्पीकृत के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो भूजो क्या कह रहा है देखिए, भूजो वांट टू नाउ वाई प्लांट्स ऑब्जॉर्व ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल, क्यों पौधे ज़्यादा पानी ज़मीन से सोख लेते हैं। देन गिव इट ऑफ बाय द ट्रांसपीरेशन, और फिर बाद में ये ट्रांसपीरेशन करते हैं, इसका ऐसा क्यों होता है देखिए भाई। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेटेड सेक्शन स्पूल्स द सेम दैट यू प्रोड्यूस बाय व्हेन यू सूप। देखिए वो एक खींचन प्रक्रिया होती है, जैसे वाटर थ्रो ए स्ट्रा, मतलब कि अगर हम किसी पाइप की नली से पानी को खींचते हैं, ऊपर खींचते हैं, मुंह से खींचते हैं, तो जितना ज़्यादा हम खींचेंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। तो इसी तरह से विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट इन द टॉल ट्री, तो इसीलिए ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचने के लिए ये प्रोसेस होता है। ट्रांसपीरेशन आल्सो कूल द प्लांट, और साथ में ये ट्रांसपीरेशन पौधे को भी क्या रखता है, ठंडा रखता है भाई, इसीलिए ये वो एक्स्ट्रा पानी लेते हैं और जिसकी ज़रूरत है। तो इस तरह से भी हमारा ये 11th चैप्टर कंप्लीट है। फिर भी कोई समस्या है पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस।